वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 जून 2025 और 21 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया? तो ये 20 जून को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थी कौन होते हैं? जो अपने देश में युद्ध, हिंसा, आतंकवाद या फिर धार्मिक या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अपने देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, यानी कि अपने देश की एडवर्स कंडीशन की वजह से दूसरे देश में चले जाते हैं, उन्हें हम रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी कहते हैं। या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोग चले जाते हैं, जैसे कई जगह भूकंप आया, कोई ज़्यादा डिजास्टर हो गया, इस तरह की कंडीशन में लोग रिफ्यूजी हो जाते हैं, यानी कि कहीं और जाके शरणार्थी हो जाते हैं। तो ये उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड है विश्व शरणार्थी दिवस। ये हर साल 20 जून को मनाया जाता है। अच्छा, जून में वैसे अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और इसका होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। अच्छा, 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया और 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। और आज क्या है? 21 जून। 21 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि जैसे सर आज 21 जून है तो आज का इम्पोर्टेंट डे आज ही बता दो, और मैं क्या करता हूँ, जैसे 21 जून को कोई इम्पोर्टेंट डे है तो मैं आपको 22 को बताऊँगा। क्यों बताऊँगा? क्योंकि उस डे को जब पूरे देश में मनाया जाता है तो कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट हो सकते हैं। जैसे अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जाएगा तो इससे रिलेटेड कुछ अपडेट भी हो सकते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो वो मैं आज पता करूंगा, पढ़ूंगा, तभी तो मैं आपको कल बताऊंगा। और स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर 21 जून है तो 21 जून को आज ही बता दो, 21 जून का इम्पोर्टेंट डे 21 जून को ही बता दो। अरे बेटा, आज ही थोड़ी एग्जाम हो रहा है, आज ही थोड़ी पूछ लिया जाएगा। एक दिन बाद अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है कोई अपडेट हो, कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हो जो उससे रिलेटेड हो, मैं आपको बता पाऊँ और वो एग्जाम में पूछा जाए। क्योंकि कई बार जब एग्जामिनर को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो वो डायरेक्ट नहीं पूछता, उससे घुमा के पूछ ले जाता है। जैसे यही है विश्व पर्यावरण दिवस। दुनिया भर को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब वो आपसे पूछ लेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, यानी कि 2025 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या है? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब इससे भी ज़्यादा टफ करना होगा तो पूछ लेगा इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस का होस्ट कंट्री क्या था? तो होस्ट कंट्री था साउथ कोरिया। तो इस तरह से कई बार घुमा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं एक दिन बाद बताता हूँ कि उससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट होता है या कोई इंसिडेंट होता है तो मैं आपको बता पाऊँ। इसलिए मैं एक दिन बाद बताता हूँ। मुझे सेम डे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस हो सकता है, इसलिए मैं जस्ट एक दिन बाद बताता हूँ। आई होप ये रीज़न आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया है। इनको आप जानते हो, ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को
डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अनाहत सिंह ने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला। ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिड़ला को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। और AMA यानी कि अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है, रैपर राजा कुमारी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति जताई है? आपको पता है इंडिया और कनाडा के रिलेशन बहुत खराब थे, पिछले 2 साल से खराब हैं। जब जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, उस टाइम से रिलेशन खराब थे। तो जो उच्चायुक्त थे दोनों देशों ने अपने अपने उच्चायुक्तों को वापस बुला लिया था। अभी कनाडा में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर बने। और अभी G7 समिट भी हुआ कनाडा में, जो मार्क कार्नी ने उस टाइम G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट भी किया। और प्रधानमंत्री मोदी जब कनाडा गए तो वार्म वेलकम भी किया मार्क कार्नी ने। अब जाके कनाडा और इंडिया ने अपने उच्चायुक्तों को बहाल करने की सहमति जताई है, यानी कि कनाडा अपने उच्चायुक्तों को इंडिया भेजेगा और इंडिया अपने उच्चायुक्तों को अब कनाडा भेजेगा, यानी कि रिलेशन अब बेहतर होंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, कनाडा। अब कनाडा तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी। इन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट के लिए इन्वाइट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असद आलम सियाम को किस देश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो ये बांग्लादेश के विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं, असद आलम सियाम। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की अभी इंटरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की है। बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। और बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने देश में फाल्कन 2000 जेट के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये जो फाल्कन 2000 जेट है, अब इसका निर्माण देश में यानी कि भारत में ही होगा और इसके लिए भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब फ्रांस तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा? शक्ति अभ्यास। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया। 78वां कान फिल्म महोत्सव ये फ्रांस में हुआ। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस शीर्ष पर रहा। 23 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। और भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है ये केरल में है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल में है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा विजनजाम बंदरगाह पर एक नए ICG जेट्टी का उद्घाटन किया गया। नाट्टी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया।
केरल के विद्युत बोर्ड ने व्हीकल टू ग्रिड प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की। और विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुक्कल पोंगला का आयोजन केरल में हुआ। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकिट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, थय्यम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरवरम त्यौहार मनाया जाता है, और ओणम सबसे फेमस है, ओणम भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया? तो ये केरल के हाईकोर्ट ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केरल हाईकोर्ट ने सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर बैन कर दिया है। एक्चुअल में होता क्या है, कई बार अगर आप देखोगे तो जितने भी गवर्नमेंट की मीटिंग होती हैं, हर इंसान के आगे एक प्लास्टिक की बोतल रखी रहती है टेबल पर। ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट का फंक्शन होगा, कहीं भी किसी भी तरह से प्लास्टिक का यूज नहीं होगा। सिंपल स्टील की बोतल यूज करो, रीयूज करो, लेकिन प्लास्टिक की बोतल यूज करने का क्या मतलब है? गवर्नमेंट जब इस तरह की इनिशिएटिव लेगी तब प्लास्टिक पर कुछ हद तक कंट्रोल पाया जाएगा। तो केरल सरकार ने क्या किया है, केरल हाई कोर्ट ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया? तो केंद्र सरकार ने देश भर में विभिन्न हिस्सों में 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये देश भर में पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे, जिससे कि लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू। इन्होंने सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विवेक लागू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। इन्होंने मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया था और अभी 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे विवेक लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? तो ये सिंथिया बर्नहार्ट बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सिंथिया बर्नहार्ट और ये MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं। MIT सुन के कुछ याद आया? कल मैंने आपको QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में बताया था। इसमें MIT पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है और इंडिया में IIT दिल्ली नंबर 1 पे है। अच्छा, अभी NS संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी। R दुरईस्वामी को LIC का MD एंड CEO चुना गया। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया और अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो ये महाराष्ट्र ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इस टर्म को ध्यान से सुनो। अभी तक क्या था, महाराष्ट्र ने त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया था, यानी कि हिंदी को अनिवार्य किया। जैसे ही हिंदी को अनिवार्य किया तो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन होने लगा। तो अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टर्म चेंज किया है, हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा डिक्लेयर कर दिया है। यानी कि जितने भी मराठी और इंग्लिश भाषी जो स्कूल हैं वहाँ पे, उनमें अब तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी। लेकिन स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहेगा कि वो अलग अलग और जो अन्य भाषाएं हैं उनमें से भी चूज कर सकते हैं। सपोज कोई एक अन्य भाषा ए है,
उसको अगर क्लास की 20 से या 20 या 20 से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, फिर ये अलग भाषा पढ़ाई जाएगी। तो इस तरह से ये ऑप्शन दे दिया है और हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा महाराष्ट्र ने बना दिया है। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर को जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित कटेजरी गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई। महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली ये इंफ्रा आईडी जो मैंने आपको बताई ये लॉन्च करेगी 1 अक्टूबर से। और 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक महाराष्ट्र बना। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका मैंने अपडेटेड वर्जन 2nd एडिशन लॉन्च कर दिया है। इस 2nd एडिशन में 1 जुलाई 2024 से 5 जून 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स भी हैं, पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स भी हैं और पूरे साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है उसे आप जरूर पढ़ना। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। अच्छा, ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर आपके सिटी का नाम इसमें है तो आप यहाँ से अपनी बुक ले सकते हो। अदरवाइज ये बुक ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निप्पॉन कोई इंडिया के पहले भारतीय एमडी कौन बने? तो ये संपत कुमार बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। निप्पॉन कोई इंडिया, इसके पहले भारतीय एमडी संपत कुमार बने हैं, ये हैं संपत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना? तो दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश अपना देश भारत बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गया है अपना देश भारत। अब भारत तो ये है मैप में भारत। अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान है, जबकि कृषि का कितना है? 4 से 5% का। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। और कल भी मैंने आपको बताया था कि अपना देश भारत दुनिया का तीसरे नंबर का स्मार्टफोन निर्यातक है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पे है भारत। सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे है भारत। भारत में अभी नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें पूरे भारत में 6000 नदी डॉल्फिन पाई गई। ये पहला सर्वेक्षण था। और कैंसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। दुनिया भर में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं, उसमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में। और एक मैंने बताया था कि भारत सरकार ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा, जो भारत की प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं। अगर उनसे कोई इलाज कराना चाहता है तो वो आयुष वीजा लेकर भारत आ सकता है। भारत के बारे में इतना आप याद रखो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते।
इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लो। इस पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, आप सिंगल क्लिक में PDF डाउनलोड कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, आपको ये चैनल मिल जाएगा। अदरवाइज इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम यूज करते टाइम इतना सावधान रहना, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता है, इन एड्स पर कभी क्लिक नहीं करना है। आपको सिंपल PDF डाउनलोड करनी है, जो वीडियो में पोस्ट करता हूँ उसे देखना है, लेकिन ऐड पर कभी भी क्लिक नहीं करना है। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। डॉक्टर एस मुक्माला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और ये डिटॉल के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। गोवा की फैनी को GI टैग मिला और फैनी ये गोवा की पारंपरिक शराब है। अच्छा, गोवा से रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता था, एक गोवा मुक्ति दिवस और गोवा स्थापना दिवस। गोवा मुक्ति दिवस तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। यहाँ पे सिर्फ सुहल लिखा है और मैं हर बार क्या बोलता हूँ, जर्मनी के सुहल में आयोजित, जिससे कि आपको याद हो जाए कि ये सुहल कहाँ है, ये जर्मनी में है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बनी। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मेट्रेवेली को नियुक्त किया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ। कैटरीना कैफ ये मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी और ली जे-म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।